बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, नैब के हाथों गिरफ्तार स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल कर दिए गए हैं। आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब नैब हुकाम का कराची में आगा सिराज के घर पर 7 घंटे तक तवील छापा, कई फाइल्स और दस्तावेजात ले गए। छापे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के सिंध के वुज़रा सरापा एहतजाज, दुरानी हाउस के बाहर धरना दे दिया। इल्जाम लगाया कि छापे के दौरान चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से नैब हेडक्वार्टर्स कराची मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें आज एहतसाब अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। नैब हुकाम ने आगा सिराज को आमदन से जायद असासों के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। बुध को नैब हुकाम ने पुलिस और रेंजर्स के हमरा कराची में आगा सिराज के घर पर छापा भी मारा। नैब हुकाम ने आगा सिराज दुरानी के अहलखाना से पूछगछ की। सिराज दुरानी की अहलिया का कहना है कि नैब के छापे के वक्त घर में सिर्फ खवातीन थीं। पीपल्स पार्टी के सूबाई वुज़रा ने नैब पर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का इल्जाम आयद किया और घर के बाहर कई घंटे धरना दिया। आगा साहब की वाइफ से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमें नहीं मालूम कि इन्हें घर में से क्या निकालना है, लेकिन हम दोपहर से यहाँ खड़े हैं और कुछ नहीं खाया है। कोई मर्द फैमिली का इस वक्त घर के अंदर मौजूद नहीं है और नैब वाले पता नहीं क्या तफ्तीश करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, किस बेसिस के ऊपर उन्होंने उनकी बेगम साहिबा को, उनकी बेटियों को, उनकी बहू को कन्फाइन किया हुआ है, वो क्यों नहीं बाहर आ सकती। जराए का कहना है कि नैब की टीम आगा सिराज दुरानी के घर 7 घंटे तक मौजूद रही। इस दौरान बाथरूम्स की भी तलाशी ली गई। नैब टीम 3 बक्सों में घर से सामान लेकर रवाना हुई। आगा सिराज के भाई आगा मसीहुद्दीन ने गिरफ्तारी को नाकाबिल कबूल करार दिया है। वो तो बंद कर दिया है, अंदर जाके सबको अंदर मैसूर कर दिया है और न किसी को वकील को जाने दे रहे हैं, न प्रेस वालों को जाने दे रहे हैं, न किसी को वहाँ छोड़ रहे हैं। मतलब कानून नाम की कोई चीज नहीं। आगा सिराज की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास जुमे को तलब कर लिया गया है, जिसमें आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज, कराची। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को आज कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली से। कमर बताएगा कब तक पेशी का इम्कान है। देखिए जी, आज कोर्ट के औकात में किसी भी वक्त जो है वो आगा सिराज दुरानी को बैंकिंग नैब कोर्ट में पेश किया जाएगा। ताहम नैब कोर्ट के बाहर इस वक्त जो इंतज़ामात हैं वो मामूल के मुताबिक हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतज़ामात संभाले हुए हैं। ताहाल जो है वो पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा भी नैब कोर्ट नहीं पहुँचा, ना ही कोई कारकुनान यहाँ पर मौजूद है। 5-6 कारकुनान हैं जो कि यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि मज़ीद कारकुनान आएँ और रहनुमा यहाँ पर पहुँचें। ताहम अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा। 3 रोज़ा राहदारी रिमांड जो है वो नैब को गुज़िश्ता रोज़ अदालत की जानिब से दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ छापे के दौरान, उनके घर पर छापे के दौरान 7 घंटे नैब के एहलकार और अफसरान ने उनके घर की तलाशी ली और उसके बाद 7 घंटे बाद जो उनके घर से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप और दीगर ज़रूरी अशिया अपने हमरा ले गए। बहुत शुक्रिया कमर अली, आपसे मज़ीद तफसीलात भी लेते रहेंगे। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की एक दिन में 2 मुलाकातें हुई। अपोजिशन को साथ मिलाकर हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया गया। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को गुज़श्ता रोज़ 2 अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें हुकूमत के खिलाफ अप्रैल के पहले हफ्ते में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का उसूली फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में दोनों रहनुमाओं ने इयादा किया कि एहतजाजी तहरीक में मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को भी शामिल किया जाएगा। फैसला किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान नून लीगी क़यादत, जबकि आसिफ अली जरदारी ANP और दीगर से राब्ते करेंगे। ज़राए के मुताबिक एहतजाजी तहरीक को मौसर बनाने के लिए अपोजिशन जमातों की एक स्टीयरिंग कमेटी बनाने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा, जो लाहे अमल तय करने के अलावा एहतजाज के हवाले से प्रोग्राम तरतीब देगी। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। बलोचिस्तान में बारिश के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। बरसाती नालों में तुग़यानी, मकरान और ज़िला लसबेला में शदीद बारिशों के पेश नज़र इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हुकूमत बलोचिस्तान ने सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फ़ौज से मदद मांग ली। पाक फ़ौज के 4 हेलीकॉप्टर आज सुबह से इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। लाहौर, गुजरात, जहानिया, शकरगढ़, राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। मुल्तान में बारिश से घर की छत गिर गई।
3 बहन भाई और उनकी वालिदा जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रुझान में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मियां और बीवी जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। मानसेहरा और गिरदोनवाह में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। बर्फबारी से कई मकामात पर बंद शाहराए कराकरम को खोलने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है मौसम की और महकमा मौसमियात का क्या कहना है, बताएंगी नवीन अली। जी बिल्कुल, लाहौर में गुज़िश्ता रोज से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। कल सारे दिन जो है वो बारिश होती रही, जबकि रात सारी भी बारिश का ये जो सिलसिला है वो जारी रहा। और अब सुबह सुबह का सूरत हाल ये है कि आसमान पर काले गहरे बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश भी हो रही है। और अब तक कल से लेकर अब तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 14 मिलीमीटर से ज़्यादा की जो बारिश है वो लाहौर में रिकॉर्ड की गई है। दर्जा हरारत तो इस वक्त जो रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ठंडी हवाओं के बायस और बारिश के बायस जो है सर्दी ज़्यादा फील हो रही है और जो दर्जा हरारत है वो कम महसूस हो रहा है। महकमा मौसमियात ने ये भी कहा है कि अब भी जो सिलसिला शुरू है वो आइंदा 24 घंटों तक यूं ही बरकरार रहेगा। जी दूसरी जानिब गुजरांवाला में भी बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। जी गुजरांवाला और इसके गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी यहाँ पर तेज बारिश हो रही है और यहाँ का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम तो सर्द हो गया है, लेकिन साथ में बारिश के बायस जो है शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के जो बेशतर नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। साथ में शहर के जो मुतअद्दिद पोश इलाके हैं जिनमें सेटलर टाउन है, मॉडल टाउन है, गिल रोड है, वहाँ पर जो है बारिश का पानी जमा हो गया है। 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। अब से कुछ देर कबल जो है हमारी एमडी वासा से बात हुई तो उनका कहना था कि जीटी रोड समेत शहर के दीगर इलाकों में वासा की मशीनरी नस्ब की जा चुकी है। जल्द जो है शहर के बेशतर इलाकों से बारिश का पानी उतार लिया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी सारा दिन जो है बारिश होगी और मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा। जी मुल्तान और इसके गिरदोनवाह में गुज़श्ता 24 घंटों से जारी बारिश का सिलसिला तो रुक गया है, लेकिन नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा है। तफसीलात बताएंगे इमरान चौधरी। जी मुल्तान और उसके गिरदोनवाह में गुज़श्ता 24 घंटे से जारी बारिश का सिलसिला अब रुक चुका है। मौसम काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है, लेकिन 24 घंटे मुसलसल वक्फे से होने वाली बारिश से शहर और गिरदोनवाह के इलाके में जो है वो पानी खड़ा हो गया, जिससे शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वासा हुकाम ने रात भर मुल्तान शहर के मुख्तलिफ जो मेन शाहराएँ थी, जो मेन इलाके थे, वहाँ से तो पानी निकालने का काम जारी रहा है। तर्जमान वासा से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि तमाम रात वासा के जो डिस्पोजल स्टेशन थे वो चालू रहे हैं और अब भी अगर दोबारा बारिश शुरू नहीं होती तो 12 बजे तक पूरे मुल्तान शहर के जिन नशेबी इलाकों में अभी पानी मौजूद है उनको भी क्लियर कर दिया जाएगा। बारिश के बाद रात गए बुदला रोड के ऊपर एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया, जिसमें एक मकान की छत गिरने से 3 बहन भाई और उनकी वालदा भी जाँ बहक हो गए थे। जी शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल और शवाल में 2 रोज से जारी बर्फबारी के बायस इलाके ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जिससे मकामी सयाह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक हबीबुल्लाह खान। जी इस वक्त हम दत्ताखेल से आगे मौजूद हैं, जहां पर बर्फबारी जारी है। जो दत्ताखेल के से आगे सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बर्फबारी से बंद हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक सियाह मौजूद है जो बर्फबारी इंजॉय करने के लिए आए हैं। हम इनसे पूछते हैं। बहुत इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा बर्फ हुई है। हम आगे भी जा रहे थे मगर रास्ता बंद होने की वजह से आगे नहीं जा सकते। जी आपने देखा कि जो बर्फबारी के लिए लोग आए हैं इंजॉयमेंट के लिए और आगे सड़कें बंद है, तो यकीनन ये एक बहुत ही दिलफरेब मनाजिर है जो हमने देखे। जी सऊदी अरब ने भारतीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान की मजम्मत से इनकार कर दिया। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर का कहना है उनका मुल्क कैसे पाकिस्तान की मजम्मत करे जब उनके सामने अभी कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। भारतीय टीवी इंडिया टुडे को इंटरव्यू में आदिल अल जुबैर ने कहा कि भारत और सऊदी अरब को दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश है।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। सऊदी वजीर खारजा ने भारत को कहा कि बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के करीबी दोस्त को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा, जिसमें उसे नाकामी हुई, जो हमारी कामयाबी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम उनके ख़त का मुस्बत जवाब आया है। आज दुनिया देख रही है कि एक मुल्क जंग और दूसरा अमन की बात कर रहा है। एक मुल्क अपनी सियासत के लिए खित्ते को तहवाला करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान इलाके की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए कोशां है। जी, मैंने खत लिखा और वो खत सर्कुलेट किया गया। जितने सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं उसमें खत तकसीम किया गया और वहां से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुस्बत जवाब आया है और उन्होंने कहा है कि टेंशंस को डी एस्केलेट करने में अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं, तो वो उसके लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ भारत ने कोशिश की कि वो अपना नैरेटिव बेच पाए और सऊदी हुकाम को कायल कर सके पुलवामा के इंसिडेंट पर। लेकिन आपने देखा कि वजीर खारजा ने, सऊदी अरब के वजीर खारजा ने उनसे वही कहा जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमें कोई शवाहिद तो दिखाएं। जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होगा हम पाकिस्तान पर उंगली कैसे उठा सकते हैं। तो वो जो हिंदुस्तान की कोशिश थी कि वो सऊदी वलीअहद के दौरे को इस्तेमाल कर सकें और पाकिस्तान के करीबी दोस्त को वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें, उसमें उनको नाकामी हुई है और ये एक और सफारती कामयाबी है पाकिस्तान की। और आज दुनिया बिल्कुल एक तकाबली जायजा उनके सामने है कि एक जंग की बात कर रहा है और एक अमल की बात कर रहा है। एक खित्ते को तहवाला करना चाहता है अपनी सियासत के लिए और दूसरी हुकूमत इस इलाके की तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए कोशा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने भी भारतीय मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। भारत अगर तहकीकात चाहता है तो हम तैयार हैं। भारत अगर मुज़ाकरात करना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में उन्होंने कहा, भारत में भी नरेंद्र मोदी के बयानिए के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो समझते हैं कि ये बातचीत होनी चाहिए और इंडिया और पाकिस्तान में ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय यूनियन ने भी हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम नहीं किया और जाहिर है कि जो सऊदी अरेबिया और यूएई, जिस तरह से आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इस वक्त इकॉनमी में के हवाले से इन दोनों ममालिक का, उन्होंने भी इंडिया का साथ नहीं दिया। तो इस वक्त जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो ये मौक़िफ़ है कि आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, आइए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर आप बातचीत चाहते हैं, बातचीत करने। अजहर मसूद, जैश मोहम्मद, ये इररिलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं इस वक्त हमारे लिए। अगर आप ये किसी के कहने से तो नहीं हो जाना कोई है। अगर आपके पास अगर है, आप इन्वेस्टिगेशन में आइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए, तभी पता चल सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी इजलास में शिरकत करेंगे। कुलभूषण जाधव केस, पुलवामा वाक़े के बाद भारतीय इल्ज़ामात, अफ़गान अमन अमल और मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। दहे की आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण जाधव केस की समाअत आज का चौथा दिन है और गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी ने दलाइल दिए। भारत अब तक पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए किसी सवाल का जवाब नहीं दे सका। भारत की जानिब से कल जवाबी दलाइल दिए गए और आज पाकिस्तान जवाबुल जवाब देगा। भारतीय जेल जयपुर में भारतीय कैदियों के हाथों कत्ल होने वाले पाकिस्तानी कैदी शाकिरुल्लाह का ताल्लुक सियालकोट से था, जो गलती से सरहद उबूर कर गया था। शाकिर के चचा जावेद मसीह के मुताबिक शाकिर का ताल्लुक सियालकोट की तहसील डस्का के नवाही गांव जेसरवाला से है। शाकिर गलती से बजवात सेक्टर से सरहद उबूर कर गया था, जिसे भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया था। शाकिर के 6 बहन भाई हैं जो इस वक्त कराची के इलाके महमूदाबाद में रिहाइश पजीर हैं। शाकिर के चचा ने मुतालबा किया कि शाकिर की मैयत पाकिस्तान के हवाले की जाए।
भारतीय इंतहा पसंद खेल में भी सियासत को ले आए। भारतीय वजीर कानून रवि शंकर प्रसाद ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय सियासतदान राजीव शुक्ला ने भी इनकी हिमायत कर दी। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह भी वर्ल्ड कप मैच न खेलने के हक में सामने आ गए। उधर आईसीसी जराये का कहना है कि आइंदा इजलास में इस मामले पर बात की जा सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ क्रिकेट खेलना चाहता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद ने कहा, अगर सामने वाले नहीं खेलना चाहते तो हमें भी उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। बूम बूम शाहिद आफरीदी ने हामिद मीर से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने भारत को अच्छे तरीके से बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है। देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान तो हमेशा ही कोशिश करता है कि क्रिकेट होनी चाहिए और पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया पाकिस्तान ने क्रिकेट को सपोर्ट किया। अगर कोई सामने वाले नहीं चाहते तो मैं समझता हूँ कि हमें भी उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। इमरान भाई ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी स्पीच की इस हवाले से जो इश्यूज़ थे उसको उठाया बहुत पॉजिटिव तरीके से और बहुत ही साफ तरीके से साफ अल्फाजों में समझाने की उन्हें दोबारा कोशिश की, अभी नहीं दोबारा कोशिश की, बार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस बार और ज़्यादा क्लियर करके उनको मैसेज दिया है। तो आई होप कि इंशाल्लाह पॉजिटिव चीज़ें सामने आए। शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़ा ना देने पर भारत को पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। 2 पाकिस्तानी शूटर GM बशीर और खलील अहमद ने मुकाबलों में शिरकत के लिए बुध तक दिल्ली पहुंचना था, लेकिन उन्हें वीज़ा ना मिल सका, जिस पर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने भारत को नताइज से खबरदार किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब से बातचीत के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए हज कोटा बढ़ा दिया। 2 लाख अफराद को पाकिस्तान से हज पर भिजवाने की मंजूरी दे दी। सऊदी हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान का जो हज का कोटा है उसमें इजाफा किया जाए और इंशाअल्लाह इस साल उसको बढ़ाकर 2 लाख जो है हाजियों तक उसको बढ़ा दिया गया है। इंशाअल्लाह 2 लाख आज़मीन हज जो है वो अपना सफर कर सकेंगे और हज की शहादत हासिल कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत के इस फैसले पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि एक और तोहफा कैदियों को रिहा किया, वीजा की फी में कमी की और अब ये कोटा का इजाफा करके उन्होंने पाकिस्तानी कौम के दिल मजीद जीत लिए हैं। कोरंगी नंबर 5 खड्डी स्टॉप के करीब अहले इलाका का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने गुटके की तलाश में बगैर इजाज़त घर में घुसने की कोशिश की और तशद्दुद करके कई ख़वातीन को ज़ख्मी किया। पुलिस ने दावा किया है कि गुटके के कारखाने पर छापे के दौरान पुलिस पर हमला किया गया, 4 अहलकार ज़ख्मी हो गए, तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महमूदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 ज़ख्मी डाकू अपने साथी समेत गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि न्यू कराची नंबर 5 में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन से हाथ पांव बंधी लाश मिली है। सक्खर में पुलिस ने कार्रवाई करके मुगवी ताजिर को बाजियाब करवा लिया। ताजिर को 2 माह पहले अगवा किया गया था। SSP इरफान समू के मुताबिक टंडो मस्ती के इलाके में कार्रवाई करके मुगवी रमेश लाल को बाजियाब करा लिया गया। कार्रवाई के दौरान अगवाकार फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान 20 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। अगवाकारों ने मुगवी की बाजियाबी के लिए अहले खाना से 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। मुगवी रमेश लाल को 8 दिसंबर को शिकारपुर रोड से अगवा किया गया था। कराची के मौसम से मुतालिक अपडेट करें। आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, महकमा मौसमियात का ये बताना है। लोअर दीर के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। तफसीलात बताएंगे एहसानुल्लाह शाकिर।
मलाकंड डिवीजन की दीगर इलाकों की तरह लोअरदीर और अपरदीर में 2 रोज से वक्फे के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ है। लोअरदीर की शहरी इलाकों में बारिश की वजह से निज़ामी ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मुअत्तल हो गए हैं, जबकि लोअरदीर की बालाई इलाकों शाही, बिन शाही, वादी लड़म और कलपानी में राब्ता सड़कें बंद होने की वजह से वहाँ के लोग जो है वो अपने घरों के अंदर महसूर हो चुके हैं। बारिश की वजह से तवील खुश्क रहने वाली नदी और नालियाँ जो है वो एक बार फिर उबल पड़े हैं और दरिया पंचकोड़ा समेत मुख्तलिफ नदी नालियाँ जो है वो उबल पड़े हैं, जिसकी वजह से ज़मींदारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। और ज़मींदारों का कहना है कि इसी तरह बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाइस रवा साल की गंदम पर इसकी अच्छे असरात जो है वो मुरतब होंगे। पेशावर में मुसलसल जारी रहने वाली बारिशों से सर्दी में इजाफा हो गया है। मौसम सर्द तो हुआ, नाश्ते में लोग पाए खाने अलग ही मजा लेने चले आए। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर की रिपोर्ट। जी, पेशावर से गर्दनवा में गुज़िश्ता 2 दिनों से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। अब भी पेशावर में हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और साथ में सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो गया। वहीं पर शहरियों ने पायों की दुकानों का रुख कर लिया है और शहरी बैठकर पायों को जो है खूब ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। पेशावर की पायों की खसूसियत ये है कि इसको एक मखसूस तरीके से बनाया जाता है। इनका एक कला बनाया जाता है, रोटी को कूट कर उस पर सालन और गोश्त और पाए डालकर उसको मिक्स किया जाता है और फिर शहरी जो है उसको खूब ज़्यादा उसको खाते हैं और उससे खूब ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सर्दी में जो है इनकी खासियत जो है वो गर्म होती है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो पायों की दुकानों का रुख कर लेते हैं। जी, दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, मुल्तान से सक्खर मोटरवे मंसूबे का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया है। मंसूबे का इफ्तिताह अगस्त में हो रहा है। मोटरवे M6 पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर ने कार के जरिए पहला सफ़र किया है। आइए आपको दिखाते हैं। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.